ये बाटली से स्पेशल बुलाता है, सिर्फ मेरे लिए इल्म करवाता है और इसे कोई टेंशन नहीं। मेरी फैमिली को टॉर्चर देना, डरावा देता है, टेंशन देता है, दुश्मनी इसकी होती है, उतरवा मेरे पे देता है कि देखो जी मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शीज़ा भट्ट के हवाले से, जिन पे गुज़श्ता रात कातिलाना हमला हुआ और वो बाल बाल बच गई। अब सवाल ये उठता है कि हमारे मुआशरे में अदाकारों को कितना तहफ़्फ़ुज़ है। ये नया वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बेशुमार अदाकाराओं पर फायरिंग हुई, यहाँ तक कि उनको मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन तफ्तीश फिर खुड्डे खाने। ये हमारे मुआशरे का हाल है कि जितना इनको तोहफ़ा दिया जाता है वो आपके सामने है। पुलिस फार्मेलिटी पूरी करती है, असल मुल्ज़िम को भी पकड़ लेती है, लेकिन क्या होता है, सिर्फ रिश्वत, उसके बाद वो बड़ी जमा हो जाता है। जैसे इन पर रात को हमला हुआ शीज़ा भट्ट, आज इससे बात करते हैं कि असल माजरा क्या था, क्या बैकग्राउंड है, कब से, वो पहले भी इसने बताया कि हमला कर चुका है, अब फिर रात को हुआ है, तो इसमें पुलिस किस कदर इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है, इनसे जानते हैं। अच्छा शीज़ा, ये बताओ कि असल वाक़या क्या हुआ, क्यों फायरिंग की, आपको क्यों कत्ल करना चाहता है? ये तकरीबन 10 साल से ही मेरे साथ ऐसे हो रहा है। 2 दफ़ा पहले भी फायरिंग हुई है। हाथ इसी का पीछे होता है, डरावा देता है, टेंशन देता है, दुश्मनी इसकी होती है, उतरवा मेरे पे देता है कि देखो जी मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ हूँ। ठीक है 10 साल हो गए हैं, पैसा खिला दो, ठीक है। एक ये हो गया। नाम क्या है इसका? इसका नाम है जी अब्दुल हमीद उर्फ मिट्ठू भट्ट, कराची से आया है। ओके, ये करता क्या है बेसिकली? ये कुछ भी नहीं करता, ये अब अपना कारोबार शो करवा रहा है जी, मैं कारे का काम करता हूँ। अच्छा, ठीक है। बेसिकली ये इतने सालों से सारी फील्ड वालों को पता है कि मेरे साथ साथ रहता है और जितने पैसे लेके जाता है मेरी सारी फील्ड को पता है। राइट, हो गया। 10 साल हो गए, जब मेरा रूज का टाइम था तो इसके खाने का टाइम था, मैं अपना कुछ नहीं बना सकी। आज 10 साल हो गए, वही गाड़ी है और एक घर को मेरे आग लगी है, तो दूसरा ये मैं सिर्फ घर के रेंट पे बैठी हूँ। ठीक हो गया। और अभी मुझे अपने काम की ज़रूरत है, उसके डर की वजह से मैं काम नहीं कर रही। ठीक हो गया। इसको मैं पैसा दूंगी ठीक है, नहीं दूंगी तो ये दुश्मन है। ये तो मुझे करता है दिमागी तौर पे टॉर्चर, टेंशन देता है। टेंशन क्या देता है, क्या कहता है? कहता है क्या है जी, अच्छा मैंने इससे पहले भी कहा कि जी मेरी तुम्हारी ख़त्म है, खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दो। इसने मेरी जान नहीं छोड़ी। 10 दिन 5 दिन मुझे देखता है कि ये क्या करती है। फिर उसके बाद इसने एक दफ़ा ऐसा अजीब सा हरकत की कि अपनी टांग में फैर मार लिया। टांग में फैर मार के मेरे भाई पे पर्चा करवा दिया। अच्छा। और हमें इतनी अक्ल नहीं, हम स्टेज करें या मतलब थाने कचहरी में जाएं। जब ऐसा काम ही नहीं किया, फिर जाके हाथ जोड़ के मैंने हाथ इसके जोड़े, अल्लाह वास्ते हमें माफ़ कर दे, मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी बख्श दे, खुदा दा वास्ते मैं तेरे नाल हाँ। जब दिल चाहे यूज़ कर लेता है, जब दिल चाहे पैसा खा लेता है। जब अब ये चीज़ें नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ, मैंने अपने बहन भाइयों का नहीं कुछ करना। अच्छा, इससे पहले आपने जब ये बदमाशियाँ करती है, आपको टॉर्चर करता है, तो कोई आपने दरख्वास्त थाने वगैरह में दी थी? मैंने एक दफ़ा दरख्वास्त दी थी। हाँ जी। ठीक है, फिर बाबा जी का मैसेज आ गया कि जी अगर तू कुछ कीता या कोई टेंशन कीती, और अजीब गालियाँ भी नाल देंदे हैं। गालियाँ दे के तो फिर कहता है जी तू उल्टे पाँव आएगी, तेरी माँ का ये कर दूंगा, तेरा खाना ख़राब कर दूंगा, तेरे जोड़ों में बैठ जाऊंगा। एक दफ़ा तो ऐसे हुआ जब मैंने नहीं बात मानी तो इसने मेरे मुँह पे कांटा मार के और इसने भेज दिया। ये बहुत जालिम बाबा है, यकीन कर लें आप इस चीज़ का। नाम क्या है? इसका नाम है राय अब्दुल कादर। ये आया है वहाँ से, अलीगढ़ से। ठीक है। ये बाटली से स्पेशल बुलाता है, सिर्फ मेरे लिए इल्म करवाता है और इसे कोई टेंशन नहीं। मेरी फैमिली को टॉर्चर देना। अच्छा, कभी हुआ कुछ ने इल्म किया और आपके घर में अल्लाह ना करे कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ी हो, कि हुआ ऐसा कभी? सर अपनी आंखों देखिए, 5 दिन मैं अपनी माँ को 5 दिन मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल में लेके जाती रही हूँ और कुछ नहीं हुआ, डॉक्टरी इलाज नहीं होता। ठीक है, मैं इसके घर में गई हूँ, फिर इसके घर जाके इसके पाँव में पड़ी हूँ। और मुझे पता है, मेरे खुदा को पता है कि मेरी उस वक़्त क्या आलम होता है। एक औरत जब किसी मर्द के पाँव पड़ती है ना अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, फिर उससे मुझे सुलह करनी पड़ती है, उसके साथ सोना पड़ता है, बैठना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है करके। तो फिर मेरी अम्मी 24 घंटे में ठीक। अभी भी उसने मुझे चैलेंज किया, ये जो तूने ये हरकत कर रही है ना, अब तू मेरे से बच, अब तू देख तेरा मैं क्या हाल क्या करता हूँ, तेरी फैमिली का क्या हाल करता, तू फील्ड के काबिल नहीं रहेगी, तू किसी मर्द के काबिल नहीं रहेगी। ये उसका मुझे कहना बनता है।
इसने भी, इस बाबे को मैंने इतनी दफ़ा, इस बाबे ने मुझे भी कहा कि जी मैं तुम्हारी जान छुड़वा देता हूँ। मुझे पता, अभी मैं ये बात कर रही हूँ, मैं 10 साल से बात नहीं कर रही थी, मुझे पता कि ये हो रहा है मेरे साथ। और अभी पता नहीं अभी क्या गरीबी का आलम मेरे साथ होना है, कुछ खाने को मिलता है या नहीं मिलता, जो मेरे बहन भाइयों के हालात क्या होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ से उठाते वहाँ पे मारते, वहाँ से उठाते वहाँ पे मारते हैं। मैं आपको प्रूफ के साथ बात करती हूँ। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आजकल जाली नहीं है, लोगों को वर्गलाते हैं या उनको बहकावे में ले आते हैं, औरतों, ख़ास तौर पर औरतों को, ये सिर्फ ये सुन लें। जी बताएं। ये जी शीजा बादशाह बार रिकॉर्डिंग सुन रही है, ये बाबे को कह रहा है, दूसरा बाबा इतने भी आना उन्हां दी छोटी बेटी दा मसला बनया है एक, वो मतलब कि एक दोवे बेटी दी शादी करना चाहते सन ना, तो मैं कहा शाह जी भरा ने उन्हें आख्या बिल्कुल मेरे वाला तो शुरू करवाओ ना दरवाजा, मैनू अगर आना भी पिया तो शाम को कोई चीज लैन वास्ते मैं आ जाऊंगा। ठीक है, अगर ना शाह जो कुछ लिखना लिखवाना तो है। सुनिए, ये नाम सुने, ये मेरी माँ का। जी हम नाम सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग मौजूद है शीजा भट्ट के पास, नाज़रीन को सुनवा रहे हैं। हुकूमत वक्त IG पंजाब CCP लाहौर क्या एक्शन लेते हैं? क्योंकि शाह जी मैनू अल्लाह की ज़ात ते मैनू इन्ना भरोसा है शाह जी, जदों यूरोप गई थी ना, यूरोप वो तुसा एक दिता सी, वो बकरे वाली जड़ी यूरोप जिस टाइम बकरे वाला काम किया सी ना, हड्डी वाला, ते एदा अद्धे घंटे बाद मैनू फोन आया सी रोंदिया, तेनू मंजी ते चुक के सट के मारिया सी। नहीं मैं जी बिल्कुल जी, ये रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी है, किस तरह धमकियां दी जा रही हैं, किस तरह बकरे ज़िबा करके उन पे काला जादू किया जा रहा है, और अभी भी ये कंफ्यूज हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि ये अभी भी कंफ्यूज हैं। अब इनसे ये बात करते हैं कि कुछ अर्सा पहले, सर ये मेरा नाम, मेरी अम्मी का नाम बताएगा। जी, शादिया तबस्सुम और शीजा भट्ट, माँ का नाम है रानी और शमीम और रानी। जी बिल्कुल जी, ये जैसे नाम बताया जा रहा है, इसका मतलब ये होता है जब भी कोई कायल इल्म करता है तो उससे पहले बाकायदा तौर पे उसकी वालिदा का नाम पूछा जाता है। और ये कई ऐसे घर भी बर्बाद हो चुके हुए हैं। अब हमारा शीजा भट्ट से ये सवाल है कि आपने FIR नामजद करवा दी है दर्ज, अच्छा अब उसकी क्या डिमांड है, क्या कहता है आपको, वो ज़रा नाज़रीन को बताएं। सर सबसे पहले ना, अभी जो मुझसे बोला नहीं जा रहा कि मुझे पता है इस बाबे ने बहुत बुरा हाल करना हमारा, मैंने ये आपको प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ। सबसे पहले मेरी जो गुजारिश है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, IG पंजाब से, CCP लाहौर से, और हमारे पास रात को DSP साहब आए थे, आमिर साहब नाम है जी, आमिर साहब, इन सब से मेरी गुजारिश है कि इस जो बंदे से मेरी जान आज़ाद करवा दें। और ज़्यादा ये जो इल्म होता है ना, ये सिर्फ मेरे पे नहीं हो रहा, इसने पता नहीं कितने लोगों के घर बर्बाद किए हैं। अभी मुझे पता है इसने छुट जाना है और उसके बाद हमारा क्या हाल करना है, इसने अपने घर जाना है, इसके पास बकरे भी वो होने हैं, वही टेंशनें होनी है। अगर मेरे कोई फैमिली बीमार होती है, कोई परेशानी होती है, अगर डॉक्टरी इलाज नहीं होता तो फिर उसके बाद बताएंगे मैं क्या करूँगी, ठीक हो गया, फिर मुझे उसी के पास जाना पड़ेगा, उनके पाँव पड़ने पड़ेंगे, उसके साथ रहना पड़ेगा, यही हमारी ज़िंदगी है। अब आप अरबाब इख्तियार से ये उम्मीद करते हो कि आपको इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत चेंज आया है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो स्टेज अदाकार हैं इन पे आए रोज़ फायरिंग भी होती है, इनको यरगमाल बनाया जाता है, इन पे तशद्दुद किया जाता है, तो हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि आप लोगों के कम से कम वो तहफ़्फ़ुज़ का कोई इंतज़ाम करें। जी इनकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अब काफ़ी हम जब निकले हैं घर से तो जितने पुलिस वाले थे, जितने DSP साहब के पास गए हैं, मॉडर्न टाउन DSP साहब के पास गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हमें हौसला अफजाई की हमारी। मैं ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो बाबा है, बाबा अपने आप को कहता है जी मैं हिकमत का काम करता हूँ, सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी, इसने ही सारे घर बर्बाद करता है, यही सारी इतनी टेंशनें डाल देता है। ठीक हो गया।
और इसने आगे मुझे मज़ीद टॉर्चर करने हैं। इसने मुझे छोड़ना नहीं है। मेरी फैमिली का और मेरा कोई दुश्मन नहीं है इसके अलावा। अगर मेरी फैमिली को कुछ होता है तो कल को मेरे बहन भाइयों को, मेरी माँ को ज़हनी तौर पे, अगर डॉक्टरी तौर पे नहीं कुछ होता ना, ज़हनी तौर पे, तो सारा जिम्मेदार ये राय अब्दुल कादर है और ये मिठू भट्ट है। जी बिल्कुल जी। स्टेज अदाकारा जो शाज़िया और शीज़ा भट्ट का ये कहना है कि कल को अगर उसकी फैमिली को कोई भी मसला होता है तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो ये अब्दुल हमीद और जो वो जैली पीर बना हुआ है वो है। और इसने बाकायदा तौर पे थाना में मुकदमा भी दर्ज करवा लिया है। अब देखते हैं कि पुलिस किस हद तक इनकी मदद करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।